गुड आफ्टरनून एफएलपी। क्या प्यार नहीं है कंपनी से? गुड आफ्टरनून एफएलपी। जिस इंसान को अच्छी सेहत चाहिए हो उसको फॉरएवर लिविंग के खेतों का एलो, और जिस इंसान को अच्छा पैसा चाहिए उसको एफएलपी के मार्केटिंग प्लान का बहुत बहुत हेलो। कहते हैं जिंदगी एक पल में नहीं बदलती, लेकिन एक पल में लिए गए फैसले आपकी जिंदगी जरूर बदल सकते हैं। बदल गया फैसला और बदल के दिन यहां पे भी आ गया। तो शुरू करते हैं अपने सफर के साथ। होता गया ना, एक इंसान की मजबूरियां और कुछ चीजें उसको एक नए सफर तक ले आती हैं। मिडिल क्लास फैमिली का टैग तो मिल गया था, बट रहेगा नहीं। दोबारा रिपीट करता हूं, मिडिल क्लास फैमिली का टैग तो मिल गया था पर रहेगा नहीं। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, जब दूसरे बच्चों के स्कूल में मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आया करते थे ना, तो बहुत खुश होते थे कि देख उसका बच्चा कितने अच्छे स्कोर्स लेके आ रहा है। मैंने आज तक बचपन में अपने माँ बाप को कोई खुशी दी नहीं दी, बट एक दिन ऐसा सोचा था कि जब 11th क्लास में था, इस साल अच्छे मार्क्स चाहे आए ना आए, बट 12th में इतने स्कोरिंग अचीव करूंगा कि अपना ड्रीम कॉलेज मैं पा करके रहूंगा। और हाँ, मैंने वो ड्रीम अचीव किया। एक ऐसा प्रेस्टिजियस कॉलेज जिसमें हर इंडिया का स्टूडेंट बैचलर्स की डिग्री पूरी करना चाहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वो मेरा सपना तो पूरा हुआ, पर उसके बाद भी फॉरएवर में क्यों हूं मैं? उसके बाद भी फॉरएवर में क्यों हूं? जानना चाहते हो? फर्स्ट ईयर की बात है, बहुत मजा आ रहा था स्कूल जाने, कॉलेज जाने में, सॉरी। सेकेंड ईयर तक एक चीज समझ आ गई कि करण, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, फाइनेंशियली फ्री होना है, और अगर दाल रोटी की जिंदगी नहीं चाहिए, तो खाली डिग्री से तेरा मतलब नहीं है। तेरे को स्किल्स भी उसके साथ जरूरी है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि बिना स्किल्स के डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है करण तेरे लिए, अगर तूने आज कुछ नया नहीं किया तो। सेकेंड ईयर में मेरा मन कमजोर हो गया पढ़ाई को लेकर। थर्ड ईयर में और ज्यादा कमजोर हो गया। कहते हैं भगवान, जब आप किसी चीज से निराश होते हो, जब आपका मन नहीं लगता ना, तो भगवान भी आपका साथ नहीं देता उस सिचुएशन में। और वही हुआ मेरे साथ बुरा। बैकलॉग आ गई, एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया और अपनी प्रेस्टिजियस डिग्री से हाथ धो बैठा। कोशिश करी दोबारा एग्जाम दूं, दोबारा फेल हुआ और आ गया फॉरएवर लिविंग के स्टेज पर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी यार। बीपीओ में काम करना पड़ा, पेरेंट्स का बहुत प्रेशर आ रहा था कि अब क्या करेगा। ऑब्वियसली नौकरी शुरू करनी पड़ी। 16,500 रुपए की नौकरी से सफर शुरू हुआ। जीरो सेविंग्स, ना जीने दे रही थी ना मरने दे रही थी। और एक चीज और क्लियर हो गई, करण तो इतना अच्छा तो नहीं है कि कंपनी का मालिक तेरे को गोद ले लेगा, तो यहीं रह जाएगा, राइट? ना मैं इतना अच्छा कि कंपनी का मालिक मेरे को गोद ले ले, और ना ही मेरी जिंदगी इतनी अच्छी कि मैं 16 से 1,60,000 रुपए पे आ जाऊं, राइट? तो मुझे उस टाइम अपने आप से एक डिसीजन लेना पड़ा कि या तो करण तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी नौकरी क्विट कर या अपने सपने क्विट कर। आप होते तो क्या करते मेरी जगह? नौकरी क्विट करते या सपने क्विट करते? मैंने भी नौकरी क्विट करी, आ गया फॉरएवर लिविंग के पास। सफर शुरू हो गया यहां से। थैंक्स टू माय मेंटोर, माय आइडियल मिस्टर प्रतीक श्रीवास्तव। जोरदार तालियां हो जाए यार इस इंसान के लिए। मैं ताली बजाने का रीजन भी बताऊंगा, इस इंसान की तालियां क्यों बजनी चाहिए ये भी रीजन बताऊंगा। क्योंकि इस इंसान ने मेरे को शुरुआत में एक बार ही कहा था, करण चल काम शुरू करते हैं, एक दिन मिलकर इतिहास रचेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है काम शुरू हो चुका है। तो बहुत जोरदार तालियां हो जाए ऐसे इंसान के लिए। थैंक यू फॉर माय मेंटोर, थैंक यू सो मच दिल से। अभी आगे की जो स्लाइड आप लोग देखने वाले हो, वो मेरे खास 4 अनमोल रतन, माय आइडल, माय हीरोज, ऋतिक अरोड़ा, कृष्णा अरोड़ा, रोहित सर, अंतरंग सर। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि जिंदगी में इन्होंने कभी मुझे नीचे नहीं जाने दिया। ये वो 4 पर्सनैलिटीज हैं जिसकी वजह से बिजनेस में तो मैं नहीं आया शायद, बट बिजनेस बना जरूर लिया। और एक इंसान इनके बीच में ऐसे बैठे हैं जिन्होंने मुझे कभी हारने नहीं दिया, जिन्होंने मुझे कभी हारने नहीं दिया। वन एंड ओनली मिस्टर रोहित अरोड़ा। ये एक इंसान ऐसे है जिसकी वजह से ना आज तक करण चौधरी हारा है, ना कभी करण चौधरी हारेगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। जीरो से शुरुआत हुई। ऑफिस की कुर्सी खरीदने की औकात नहीं थी, ऑफिस ही खरीद दिया। खरीदा तो नहीं, बेसिकली रेंट पे लिया। माँ बाप को बैठा दिया उस कुर्सी पे जो वो डिजर्व करते थे। माँ बाप को बैठा दिया उस कुर्सी पे जो वो डिजर्व करते थे। और बात करूं मैं मजबूरी और पास्ट की,
आप देख रहे हो यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं, मजबूरियां एंड पास्ट। ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को या तो मजबूर कर देती है तो कुछ बहुत बड़ा कर, या ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो आपको मजबूर कर देती है कि चल अब गिव अप कर दे, अब क्विट कर दे। तो ड्रीम्स इतने बड़े थे, प्लेटफॉर्म इतना अच्छा था, क्विट कैसे कर सकता था। शुरुआत हुई मेरे पास्ट की। देखा यार, पैसे वाले लोगों का ना एटीट्यूड ही कुछ अलग होता है, उनका नेचर बहुत अच्छा होता है। सर उठा के अगर आप लोगों को जीना है ना, तो मेरे दोस्त पैसा चाहिए, सॉरी फॉर दिस, बट हाँ रियलिटी है, अगर आज किसी को सर उठा के जीना है तो पैसा तो चाहिए, राइट? पैसों की जरूरत तो है। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैंने अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को 50 रुपए के लिए झगड़ते हुए देखा है। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मेरे फादर स्कूल में आया करते थे, और 11th क्लास की वो दिन भी याद है, प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़े थे कि मैम प्लीज इसकी फीस माफ कर दो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, बट बच्चा पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। वो दिन भी याद है। और आज वो भी दिन याद है, आज वो भी दिन याद है कि मेरे फादर अगर मुझसे ये भी बोल देना कि बेटा जरा 1 लाख रुपए भेजिए हो, तो ये इंसान एक सवाल नहीं पूछता। एक सवाल नहीं पूछूंगा आज के बाद कि क्यों मांग रहे हो। मेरे को वो दिन भी याद है जब स्कूल में ट्यूशन क्लासेस होती थी शाम को, तो मैं किस पर जाया करता वो तो मैं बता दूंगा, बट लोगों को मैं देखता था अच्छी अच्छी स्कूटीज पे आ रहे हैं, कोई और फाइनेंशियली अच्छे लोग गाड़ियों पे आ रहे हैं, बट जनरली होता है ना कंपैरिजन, हम अपने आप को नीचा समझने लग जाते हैं। नहीं किया। अपने आप पे बहुत विश्वास था ना, नहीं किया। अपने आप पे बहुत विश्वास था, बिल्कुल भी नहीं किया, राइट? हाँ मैंने माना। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हमारे पेरेंट्स ने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया यार हमारी जिंदगी के लिए। एक एक इंसान के पेरेंट्स ने यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है अपने बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए। मैं बात करूँ अपनी मम्मी की, आधी से ज्यादा जिंदगी निकाल दी रसोई में खाना बनाने के लिए, हमारी परवरिश के लिए। मैं बात करूँ अपने फादर की, आधी से ज्यादा जिंदगी निकाल दी पैसा कमाने के लिए। किसके लिए? ताकि मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर सके, इसकी लाइफ में कमी ना आए, इसके करियर में कमी ना आए, इसके खान पान में कमी ना आए। मैंने माना कि मैं उनका बीता हुआ समय उनको वापस नहीं दे सकता। हाँ मैंने माना कि मैं उनका बीता हुआ समय उनको वापस नहीं दे सकता, क्योंकि जो समय एक बार निकल गया वो वापस नहीं आता। बट मैं आप सबसे और इस मुकाम पे एक वादा करना चाहता हूं कि जितना भी टाइम उन लोगों के पास बचा है, इस पैसों से जितना भी सुकून, कंफर्ट और अच्छी जिंदगी दे सकता हूं, वो मैं दे के जाना चाहूंगा। आप सब भी वादा करो। तो यार इंट्रोडक्शन हुआ एक बेस्ट प्लेटफॉर्म से, बेस्ट कंपनी से, बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ। FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ में आया। कहते हैं इंसान की सबसे 2 मजबूरी पता है क्या है? 2 चीजें इसको सबसे अच्छी चाहिए होती है लाइफ में, एक अच्छी इनकम और एक अच्छी हेल्थ। ये 2 ही चीजें मांगते हैं सब लोग, एक अच्छी सेहत और एक अच्छी वेल्थ। अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ कंपनी क्या दे रही है? दोनों चीजें दे रही है। अगर मैं बात करूं अपनी एज की, जब मैंने फॉरएवर लिविंग को शुरू किया था, एट दैट टाइम आई वाज अबाउट 22 ईयर्स, 21 साल का मैं था जब मैंने इस प्लान को समझा, जब मैंने इस कंपनी के बारे में अंडरस्टैंडिंग ली। मेरी उम्र से दुगुना टाइम हो चुका है कंपनी को चलते हुए, यानी कि अगर मैं 21 का हूं तो अप्रॉक्स डबल टाइम इस कंपनी को हो चुका है। दूसरी चीज 160 कंट्रीज में भी ज्यादा से प्रेजेंट कंपनी ऑपरेट कर रही है, यानी कि किसी भी देश में चले जाओ, आपका दोस्त मिले ना मिले, बट फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स का ऑफिस जरूर मिल जाएगा आपको वहां पे। तो मेरे पास रीजन नहीं था। और कहते हैं एक एंटरप्रेन्योर रियल लाइफ में पैसा पता कम कमाता है वो जब दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यही होता है एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर पैसा कब कमाता है अपनी लाइफ में? जब वो किसी दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे किसी की, उतना ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो। यानी कि इंडिया की 2 सबसे बड़ी दिक्कत, पहला लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, दूसरा लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है पैसा कमाने की, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो पैसा भी बड़ा होगा। कांग्रेचुलेशंस, आपके पास दोनों के सॉल्यूशन है। तो बस इतनी अच्छी मैनेजमेंट, इतनी बढ़िया कंपनी, मैं फॉरएवर का फॉरएवर मेरी। ओहो, ये तो मेरी फेवरेट स्लाइड है। अचीवमेंट्स की मैं बात करता हूँ। एक दिन वो मुझे कोना याद है, अगर पीछे देखना चाहो तो देख सकते हो। वो मुझे कोना आज भी याद है जब मैं पहली बारी एज अ AS लेवल इस सक्सेस डे का ऑडियंस बन के आया था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों आ रहा हूँ यार इस स्टेज पर, या सॉरी इस सक्सेस डे को अटेंड करने।
मुझे कुछ रीज़न नहीं था। 4 घंटे सक्सेस डे अटेंड किया, बहुत अच्छी विजन मिली, बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली, सब कुछ मिला मेरे लाइफ में उस दिन। बट एक चीज़ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, वो एक शब्द, एक सेंटेंस, जानना चाहते हो? वो एक सेंटेंस जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई। जब मैं वहाँ से उठने लगा, सक्सेस डे खत्म हुआ, तो मैंने अपने आप से बस एक ही वादा किया था, एक कसम खाई थी। जानना चाहते हो? माँ कसम, अगली बारी तू स्टेज पर होगा। ये मैंने कसम खाई और माँ कसम मैं स्टेज पर हूँ। मैनेजर लेवल हुआ, सीधा मैं स्टेज पर आया एंड रिकॉग्निशन मिली। बट इसके बाद भी कदम कैसे रुक सकते थे? अब लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स तो आई होंगी ना सर, ऑफ कोर्स आई थी। रिजेक्शंस तो आई होंगी ना, ऑफ कोर्स आए थे। प्रॉब्लम्स से ज़्यादा क्विट करने का मन भी तो किया होगा, थोड़ा सा करता था। बट क्योंकि सपनों की वैल्यू ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए नहीं करता था। कार प्लान की बारी आई, ऐसा लगा कि यार ये अचीवमेंट पता नहीं हो पाएगी या नहीं। बट एक बात क्लियर थी कि अगर नहीं हो पाती तो फॉर एवर लिविंग कोई भी अचीवमेंट रखता ही क्यों? फैक्ट और नॉट? अगर कोई चीज नहीं हो सकती थी यार, तो कोई भी लेवल फॉर एवर लिविंग रखता ही नहीं। अगर रखा है तो वो हम इंसानों के लिए, और वो पता है कि ये कोई ना कोई कर सकता है। कार प्लान की बारी आई, कर दिखाया। कार प्लान 2 की बारी आई, कर दिखाया। और जब कार प्लान 3 की बारी आई तो भी कदम नहीं रुके मेरे, वो भी कर दिखाया। ग्लोबल रैली का जब पार्ट आया कि यार अब बहुत मुश्किल है, ग्लोबल रैली 2 भी कर दिखाया। और आगे की अचीवमेंट भी माँ कसम करता जाऊंगा और करके दिखाता जाऊंगा, कदम नहीं रुकेंगे मेरे। लाइफ चेंजिंग मोमेंट मेरा। ये फोटो देख रहे हो, मैं ही लग रहा हूँ, कोई और तो नहीं लग रहा। होंडा एक्टिवा 7 साल पुरानी, इसको अब तक चला रहा था बड़े मजे से। और हाल ही में फॉर एवर लिविंग की वजह से इतना स्ट्रांग बन गया ये इंसान आपके सामने कि जिसके पास स्कूटी का पेट्रोल सही से नहीं होता था, आज वो 26 लाख रुपए की टॉप मॉडल हैरियर अफोर्ड कर रहा है यार। दो चीज़ों ने मुझे बहुत तंग किया। मैनेजर लेवल मेरा हो गया, 2 चीज़ों ने मुझे बहुत परेशान किया। जानना चाहते हो? लोग कहते हैं ना कि सिर्फ अचीवमेंट की बातें बता रहे हो, प्रॉब्लम्स भी बता देता हूँ मैं अपनी। मैनेजर के बाद 2 चीज़ें जो मैंने डिस्कवर करी, वो पता क्या थी? लेवल हो गया, अब ऐसा लग रहा था 1 लाख रुपए स्टेबिलिटी के साथ, 2 लाख रुपए स्टेबिलिटी के साथ आता रहेगा, बट नहीं। एक जगह पर आके मेरी इनकम रुक गई। और मेरे मेंटोर मिस्टर रोहित अरोड़ा, उन्होंने मुझे एक बात पता क्या बोली? जब मैं उनसे मिलने गया कि सर मेरी इनकम तो आ रही है बट बढ़ नहीं रही है, रुक चुकी है, इसका मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेंटोर ने उस समय एक बात बताई, करण एक बहुत खूबसूरत जगह है, तो उसका शिकार हो चुका है, जिसका नाम है कंफर्ट जोन। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये कहती है कि आज तू मेरे साथ आ जा, तेरी जिंदगी परेशान कर दूंगी। और ये कहती है आज तू मेरे से दूर हो जा, तेरी जिंदगी महका दूंगी। इसका नाम है कंफर्ट जोन। दूर हो जाओ इससे। दूसरी चीज, सीखना बंद तो जीतना बंद यार। करण तेरी लाइफ में ये भी हो रहा है, मुझे लग रहा है कि तूने सीखना बंद कर दिया है। तूने जीतना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि तूने सीखना बंद कर दिया है। मेरी लर्निंग्स रुक गई थी। तो ये 2 चीजें आपको ठीक करनी है। रिजेक्शन बहुत बड़ा एक और अजीब पार्ट हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है, किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है ना। किसी के लिए मोटिवेशन का कारण है, किसी के लिए डीमोटिवेशन का कारण है। अब मैं आपको बताता हूं, जिस इंसान ने तरक्की करी है, जिस इंसान ने किसी भी फील्ड में तरक्की करी है, उसके लिए रिजेक्शन मोटिवेशन का कारण था। और जो इंसान आज रुका हुआ है या गिरावट में है, उस इंसान का एक ही कारण था, क्योंकि रिजेक्शन से उससे दुश्मनी कर ली। BA इज इक्वल टू BR, बिगर द एस्पिरेशंस, इसको मैं हिंदी में बताऊंगा, बिगर द एस्पिरेशंस बिगर द रिजेक्शंस। यानी कि जितने बड़े सपने आप देखोगे उतनी ज्यादा रिजेक्शंस आएंगी। एक काम करो, सपने देखना ही बंद कर दो, 0 रिजेक्शन। सपने छोटे कर दो, छोटी रिजेक्शन। सपने एवरेज कर दो, एवरेज रिजेक्शन। और अगर बड़ी रिजेक्शन देख रहे हो, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, सपने आपके बड़े हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, 10 रुपए कमाना मुश्किल है या 10 करोड़? 10 रुपए कमाना मुश्किल है या 10 करोड़? चाहिए 10 करोड़, राइट? चाहिए तो 10 करोड़। तो 10 करोड़ चाहिए थे, लेवल बड़ा था इसलिए मुश्किलें आई। जितनी बड़ी अभिलाषा उतनी तो बड़ी निराशा। लोग कहते हैं सर किस्मत खराब है, पता नहीं काम भी कर पाऊंगा या नहीं। यार ये काम मेरे लायक है भी या नहीं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे लिए काम ये नहीं बना। आज आपका डाउट दूर करता हूं कि हर एक इंसान के लिए काम बना है। पहली चीज, ईश्वर की असीम कृपा है जो इस काम में आया है। ईश्वर की असीम कृपा है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बना है।
जो लोग कहते हैं मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। मैं भी ऐसा सोचता था कि करण तेरी किस्मत बहुत ख़राब है, बट एक्चुअल में ये इंडस्ट्री उसका भी निवारण दे देती है, सोल्यूशन दे देती है। जानना चाहोगे? आप जब इस काम में आते हो तो आप अकेले नहीं होते। पहली बात, आपका अपलाइन, आपका मेंटोर आपके साथ होता है। दूसरी चीज़ मुझे ये समझ आई करण कि तेरी टीम तेरे साथ में है। हो सकता है तेरे हिसाब से तेरी किस्मत खराब हो, बट जो 100, 200, 500, 1000 लोग आ रहे हैं उनकी तो किस्मत अच्छी हो सकती है। और जब वो तेरे साथ काम करते हैं तो उनकी किस्मत भी तेरे साथ जुड़ जाएगी। और जब उनकी किस्मत के सितारे तेरी किस्मत के साथ जुड़ना शुरू कर देंगे ना, तो तेरे सितारे अपने आप जलना शुरू कर देंगे। तो तू नेगेटिव मत हो, लोग तेरे साथ हैं, किस्मत के सितारे उनके भी जुड़ेंगे, तेरे भी जुड़ेंगे, अपने आप जगमग करेगी तेरी जिंदगी। आईडी वर्सेस आइडेंटिटी। आईडी बनकर तो इस काम में आ गए, रुके नहीं, हार नहीं मानी, पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस काम को अपने बच्चों के जैसा प्यार किया। तो एक पहचान बनना चाहते हो। अगर रुके नहीं, काम को बच्चों के जैसा प्यार किया, रिजेक्शन से दोस्ती कर ली और हार्ड वर्क करते गए, लर्निंग करते गए, तो ये आईडी से आइडेंटिटी बनने में देर नहीं लगेगी। मैं इस स्टेज पे आया हूं तो ये वादा करना चाहता हूं, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग आइडेंटिटी। आर यू? आईडी से आइडेंटिटी बनना है, पहचान बनना है। ब्लेसिंग्स डू चेंज, ब्लेसिंग्स डू चेंज। बस 1 मिनट और लूंगा, ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है आशीर्वाद भी बदलते हैं। पहले मेरे फादर आशीर्वाद देते थे, भगवान करे तू बड़ा अफसर बने, भगवान करे तेरी बड़ी नौकरी लगे, भगवान करे तू ये हो वो हो। पर जब पहली बार मैंने अपनी सेविंग से अपने फादर को 2 लाख रुपए की इनकम गिफ्ट करी थी ना, वो लालच का आशीर्वाद नहीं था। वो आशीर्वाद पता क्या था? कि आज के बाद भगवान करे तू सीनियर मैनेजर बने, भगवान करे तू सोरिंग मैनेजर बने, और भगवान करे तेरी सारी अचीवमेंट हो। और पिता के दिल से दुआ जब निकलती है ना, पिता की जब दिल से दुआ निकलती है तो उसका बच्चा ये स्टेज छोड़ो, इससे भी बड़े स्टेजों में जाता है यार। लास्ट एक मैसेज आपके लिए बहुत बड़ा। एफएलपी क्या है आपके लिए? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ऑफ कोर्स सर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट। बट उससे भी बड़ी एक डेफिनेशन देना चाहूंगा। मेरे लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स तो एफएलपी है ही है, बट आज से लेकर जब से काम शुरू किया है और जब तक करता आऊंगा, फाइनली द लास्ट प्लेटफॉर्म, इसके बाद भी कुछ नहीं, इससे पहले भी कुछ नहीं, एक ही चीज सोच के बैठा हूं। आज से फॉरएवर की फुल फॉर्म, आज से एफएलपी की फुल फॉर्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नहीं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ साथ फाइनली द लास्ट प्लेटफॉर्म यही आपकी जिंदगी बनाएगा। लास्ट में एक यंगस्टर्स के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा। टेंशन सिर्फ एक बात की, जिंदगी बनानी है यार, माँ बाप की। थैंक यू।